अब देखो यहाँ संतरे बेचने हैं। कहा जा रहा है कि 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि हुई। 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बिकेंगे। तो देखो प्रतिशत की सीरीज में जो मेथड आप लोगों ने सीखा उससे हम लोग बिना कुछ माने हुए बिना किसी फॉर्मूला के बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले 12 संतरे के बिजनेस पर ध्यान दो। 12 संतरा 60 रुपए में बेचा जा रहा है, 25% की हानि हो रही है। तो भाई क्रैमुल अपने आप में होता है 100%। तो 25% हानि का मतलब है 75% का मान है 60 रुपया। तो 25% लाभ निकालने के लिए 125% का मान निकालना होगा, जो कि हो जाएगा कितना 60 × 125 और बटा में 75। अब देखो 25 से काटेंगे 75 3 बार में, 125 कटेगा 5 बार में, 3 से 60 कट गया 20 बार में, तो 20 बचे आ गया 100। मतलब कि 12 संतरा 60 रुपये में बेचा जा रहा था 25% की हानि पर, तो 25% लाभ के लिए 100 रुपये में बेचने होंगे वही 12 संतरे। तो आंसर हो गया 12 संतरे बिकेंगे। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1755 में किताबों का सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि हो रही है, तो 6% लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखो सीपी हमेशा हम लोग मानते हैं 100%, और 22% की हानि पर विक्रय मूल्य जो है वो 100 घटाओ 22 मतलब कि 78% हो जाना चाहिए, और इसी का मान आपको दिया हुआ है 1755 रुपए। अब 6% लाभ के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा 106%, और इसका मान निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा 1755 बटा में 78 और गुना 106। अब देखो इसको काटने के लिए 2 से 106 53 बार में कट जाएगा, और 78 कट जाएगा 39 बार में। अब देखो 39 भी जरूर कट जाना चाहिए क्योंकि चारों ऑप्शन पूर्णांक संख्या में है। तो 13 तिया 39, और 13 से ऊपर लगाओगे तो 13 एकम 13, 13 तिया 39 और 13 पचे 65। 3 से 135 कट जाएगा 45 बार में। अब देखो 45 गुना 53 करना है, चाहे जैसे भी करो करके आपको आंसर 2385 आएगा। यहां तुक्का मारने का कोशिश मत करना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। चारों ऑप्शन काफी नजदीक है। देखो ना कोई फॉर्मूला ना कोई एक्स, बेहद आसानी से हम लोग इसको बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है कि एक वस्तु बेचकर मदन को उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ हुआ। यदि उसने इसे 375 में बेचा तो क्रय मूल्य क्या था। तो भाई देखो बताया हुआ है आप लोग को कि क्रय मूल्य को हमेशा मानो 100%, और क्रय मूल्य अगर 100% है तो लाभ इसका 1/4 मतलब 25% होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, मतलब कि 125% हो गया विक्रय मूल्य, जिसका कि मान आपको दिया हुआ है 375 रुपया। तो अगर 125% 375 है तो 125 से ये 3 बार में कट जाएगा, इसका मतलब 1% का मान 3 होना चाहिए। और क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो क्रय मूल्य तो भाई 100% ही होता है, 100% का मान हो जाएगा 300, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखो जब इस तरह से अनुपात में उत्तर पूछा जाए तब दिए हुए डाटा को भिन्न में बदल दिया जाना चाहिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे देखो यहां कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 14.2/7% के लाभ पर बेचा जा रहा है, मतलब लाभ आपको दिया हुआ है इतना। अब बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालिए। तो देखो इसको अगर भिन्न में बदलोगे तो 14 × 98 और 200/7 नजर आएगा, और इस प्रतिशत को नीचे हम लोग 100 दे सकते हैं। मतलब लाभ कितना हो गया भाई, लाभ हो गया 1/7। और देखो ये लाभ है अगर, तो इसमें ऊपर वाला को तुम प्रॉफिट मान सकते हो और नीचे वाला को क्रय मूल्य। मतलब 7 रुपया अगर क्रय मूल्य था तो 1 रुपया लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, विक्रय मूल्य जरूर 7 और 1 8 हो जाएगा। और यहाँ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अगर अनुपात पूछा जा रहा है तो 7 जोड़ 1/7 कर दो, मतलब 8:7 इसका आंसर हो गया, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर 2 में है। तो अगर मेथड समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।